आज की जो डिलीवरी है वो थोड़ी हटके है। खाना नहीं बल्कि आज लेके जाना है सजावट का सामान। मैंने भी गाड़ी घुमाई और निकल पड़ा पिछले वाले गेट पे चुपचाप। आप सबको मैं बता दूं, मैं एक फैमिली ड्राइवर हूं और मेरे कफील का एक एक्स्ट्रा बिजनेस है ये डिलीवरी का। धीरे धीरे गाड़ी पूरी तरह लोड कर ली थी। सारे लकड़ी के आइटम्स थे टेबल टाइप के, जिन पर खाने के सामान रखे जाने वाले थे। शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो या कोई भी ऐसे बड़े इवेंट्स हो, उसमें खाने का, डेकोरेशन का, सेटअप का सामान पहुंचाने का काम भी होता है। अब ये एक्स्ट्रा काम है तो मेरी भी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, क्योंकि इस बिजनेस में सऊदी लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। बिजनेस अभी नया नया शुरू हुआ है, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ रहा है और आगे जाके जरूरत भी पड़ेगी और ड्राइवर्स की। लेकिन ड्राइवर ऐसा होना चाहिए जो इस काम में परफेक्ट रहे, दिमाग से बंदा स्मार्ट हो, जो अरबी जानता हो, कस्टमर से बेझिझक बात कर सके, खासकर औरतों से तहजीब से बात करना जानता हो, क्योंकि ज्यादातर ऑर्डर कराने वाली औरतें ही होती हैं। रियाद की सड़कों और ट्रैफिक से वाकिफ हो, गाड़ी चलाने में तेज तर्रार हो। अब आप सोच रहे हो मैं क्यों फिट बैठा इस काम में? क्योंकि भाई मैं पहले जहाज और हंगर स्टेशन जैसी बड़ी डिलीवरी कंपनियों में काम कर चुका हूँ। मुझे लोकेशन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक बार मैप देख लिया, दिमाग में सेट हो जाता है, पता लग जाता है किधर जाना है। रियाद की गलियां मेरे लिए काफी आसान है। अब तो मैं जयपुर से ज्यादा रियाद की सड़कों से वाकिफ हो गया हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान शार्प माइंडेड हो तो कभी घबराता नहीं, ना जगह से, ना काम से, ना लोगों से। और अगर आप भी ये काम करना चाहते हो तो मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि काम बढ़ रहा है। चाहे वीजा देकर बुलाया जाए या लोकल कोई ड्राइवर रखा जाए, जरूरत तो पड़ेगी ही। अब सुनिए असल मजा। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन काम में मजा है। बड़ी बड़ी जगह में जाना, अच्छी जगहों पर इज्जत से पेश आना, और कभी कभी तो ग्राहक खुश होकर 100 से 200 रियाल टिप भी दे देते हैं। भाई यहाँ के लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब बात डेकोरेशन की हो तो ये लोग टेस्ट से ज्यादा डिजाइन पे पैसा बहाते हैं। आज का मेरा डिलीवरी ऑर्डर सिर्फ डेकोरेशन का है। रियाद में सुवेदी में एक शानदार मैरिज हॉल है, कस्टमर ने वही बुक किया है। मैं जो सामान ले जा रहा हूँ वो टेबल जैसी स्टैंड्स हैं, जिन पर खाने का सामान रखा जाएगा। और हाँ, ये जो डिजाइन वाला ऑर्डर है ना, इसमें मुझे अच्छा फायदा हो जाता है। मेरी बेसिक सैलरी तो मिलती ही है, उसके अलावा हर ऑर्डर का अलग से हिस्सा, मतलब महीने के आखिर में एक्स्ट्रा इनकम भी बन जाती है। वीजा तो मेरा फैमिली ड्राइवर का है, लेकिन काम एक प्रोफेशनल स्पेशल ड्राइवर जैसा करता हूँ। अब आ गया लोकेशन पे, सामने दिखा वो आलीशान मैरिज हॉल। बाहर से ही ऐसा लगा जैसे किसी अमीर शेख की बेटी की शादी हो रही हो। संजय लीला भंसाली की फिल्म का सेट लग रहा था पूरा, माहौल जैसे रॉयल स्टाइल। फिर शुरू हुआ असली गेम। पहले तो दरवाजा ढूंढा कि किधर उतारना है, इधर घूमे उधर चक्कर लगाए, GPS भी थक गया, तब जाके दरवाजा मिला। फिर रुके, थोड़ी देर वेट किया और कस्टमर को फोन मिलाया कि मैं पहुंच चुका हूं, अब बताओ कहां रखना है। और फिर अपनी कार से आया कस्टमर जिसने ऑर्डर दिया था। लेट होने पर सॉरी बोला और सही जगह बताई मुझे। बोला भाईजान आप तो टाइम पे पहुंचे। अंदर जाके जगह चेक करी, फिर मुझे फोन करके बताया दोस्त पीछे की तरफ दरवाजा है, उधर लेबर खड़ी है, वहाँ जाके गाड़ी लगा दो। फिर जो हेल्पर थे शादी हॉल के, उन्होंने सारा सामान उतरवा लिया। मैंने कहा शुक्रिया मुदीर। उसने कहा जब वापस लेने आओ खाना खाकर जाना। काम पूरा, डिलीवरी डन और दिल में चैन। अगर आपको ऐसे डिलीवरी व्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक ठोकिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।